हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95 का। आज प्रॉफिट लॉस की वीडियो में हम आपको भाग 6 पढ़ाने वाले हैं। ये वीडियो का छठा पार्ट है। मैं 5 पार्ट बनाकर चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। तो देखिए, इसमें मैं आपको टोटल 4 क्वेश्चंस कराएंगे जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हैं, और सभी क्वेश्चंस अलग अलग हैं। जो सभी क्वेश्चंस क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, सवाल को कैसे लगाते हैं, सवाल कैसे बनते हैं। इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी मेरे वीडियो को देखें जुड़े चैनल से। तो देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं और बहुत आराम से इस सवाल को लगाएंगे। तो देखिए, सवाल को पढ़ते हैं। किसी वस्तु को आधे दाम पर बेचने से 30% का हानि होता है, तो वस्तु का वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जब हानि की बात करेगा तो आप 100 में जो मान दिया है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। और जब लाभ दिया हो रहेगा तो आप 100 में उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा कि जब हानि की बात करेगा तो 100 में घटाकर वैल्यू लिखेंगे, और जब लाभ की बात करेगा तो 100 में वैल्यू को जोड़ के लिखेंगे। अब देखिए, सवाल पढ़ते हैं। किसी वस्तु को आधे दाम पर बेचने से 30% हानि होता है। देखिए, वस्तु को आधे दाम पर बेचने पर मतलब 1/2 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 30% का हानि हो रहा है। तो अब 100 में से हम क्या करेंगे, 30 को घटाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 70% के बराबर हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस बटे 2 इक्वल टू 70%। अब देखिए, 2 का उधर गुणा करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना में हो जाएगा आपका, 0 2 7 14 140%। अब यहाँ पर ये चीज़ ये फाइंड करना है कि आपको सेलिंग प्राइस मिल गया 140%। तो कैसे फाइंड करेंगे, वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आपको पता करना है, जब 100 से ज़्यादा वैल्यू रहेगी तो उस कंडीशन में लाभ प्रतिशत होगा, और 100 से कम वैल्यू होगी तो उस कंडीशन में आपका हानि प्रतिशत होगा। अब देखिए, 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 40% ज़्यादा है, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा आपका, 40%। कितना हो जाएगा, 40%। बहुत आसान है। जैसे क्वेश्चंस कह रहा था हम वैसे क्वेश्चंस को बना दिए हैं। उसके बाद सेलिंग प्राइस आपका मिल गया 140%। अब देखना है कि यह 100 से कितना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा रहेगा तो लाभ होगा, और 100 से कम रहेगा तो हानि होगा। तो 40% ज़्यादा था 100 से, तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 40%। कितना हो जाएगा, 40%। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा, ए सही होगा। तो विकल्प आपका ए सही होगा इस प्रश्न का। आइए दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। इस क्वेश्चंस को उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस नोट पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल को कैसे लगाएंगे, इस वीडियो का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन से बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे। बस आपको प्रॉफिट और लॉस पे ध्यान देना है कि जब लाभ की बात करेगा तो 100 में जोड़ेंगे, और जब हानि की बात करेगा तो 100 से घटाएंगे। अब देखिए, हम बात करेंगे किसी वस्तु, सवाल को पढ़ते हैं। किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस के दुगने दाम पर बेचने से 90% का लाभ होता है, तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो सेलिंग प्राइस दुगने दाम पे, तो 2 सेलिंग प्राइस इक्वल टू, अब देखिए 90% का लाभ होता है, तो आप कहेंगे सर 100 में आप जोड़ दीजिए 90 को, तो कितना हो जाएगा, 190। कितना हो जाएगा, 190। आप यहाँ 100 में 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 190। अब बात को समझते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस फाइंड कर लीजिए। तो 190 बटे 2, तो देखिए 2 9 18 को 8 और 2 5 10। तो सेलिंग प्राइस आपका निकल के आ गया 95%। कितना निकल के आ गया, 95%। सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया आपका, 95%। कितना होगा, तो बताइए 100 से वैल्यू क्या है, 100 से वैल्यू कम है। कितना परसेंट कम है, 5%। तो वैल्यू कम है तो कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 5%। कितने का हो जाएगा, हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 5%। कितना हो जाएगा, 5%। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, डी सही होगा।
तो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था। जैसे ही प्रश्न आपसे पूछ रहा है उस प्रश्न को ऐसे बना लेना है। बस लास्ट में ये देखना है कि 100 से वैल्यू ज़्यादा रहेगी, लाभ प्रतिशत फाइंड करेंगे, और जितना कम रहेगी उतना आपका हानि प्रतिशत होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। तो इस सवाल को लगाते हैं, सवाल को पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए अगला टाइप, ये तीसरा टाइप का सवाल है। इस सवाल को देखिए ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को हम देखेंगे कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। तो देखिए सवाल को पढ़ते हैं। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 2/3 दाम पर बेचने से 10% का हानि होता है, तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य का 2/3, तो सेलिंग प्राइस का 2/3 का मतलब समझिए क्या होता है, 2/3। कितना होता है, 2/3। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस गुणे 2/3 इक्वल टू कितनी की हानि हो रही है, 10% की। तो आप कहेंगे सर आप 100 से 10 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 90%। अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू 90। अब देखिए 2/3 को जब आप इस साइड लाएंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो 2/3 का अनुपात है जब इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो सेलिंग प्राइस 45 गुणे 3, तो गुणा करिए, 3 5 15 को 5, 3 चौक 12, 1 13, 135%। कितना मिला, 135%, जो कि विकल्प में भी है 135%। लेकिन क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो अब देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है कि 135% भी विकल्प में है, और भी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि 100 से 35% ज़्यादा है। कितना, 35% ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 35%। ये आपका आंसर होगा, कितना, 35%। तो विकल्प आपका ए सही होगा। तो इस टाइप के सवाल में यही ध्यान रखना है कि जब हम वैल्यू को 100 में से घटाकर और जोड़कर लिखते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें से हम क्या करते हैं, 100 से देखते हैं ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट, और 100 से कम रहेगा तो लॉस। इस पॉइंट को याद रखना है, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है। जब यहाँ पर देखिए 100 से वैल्यू प्लस रहेगी तो प्रॉफिट होगा, और जब 100 से वैल्यू कम रहेगी तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 35% होगा। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तो उसको भी आप देख कर ही वीडियो क्लोज करिएगा, और लास्ट में ज़रूर हमको आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। तो देखिए उस प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल को लगाते हैं। इस वीडियो का लास्ट सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। थोड़ा सा सबसे अलग है क्वेश्चंस, हटकर क्वेश्चन से और क्वेश्चन से थोड़ा सा हटकर है। देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम करने से, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम करने से 10% का हानि होता है, तो वस्तु का वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है आपको। तो देखिए विक्रय मूल्य 60% कम हो रहा है, तब हम क्या करेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है गुणे कितना प्रतिशत कम हो रहा है, 60%। तो अब 100 में से 60 को घटाएंगे तो 40% हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखिए 10% की हानि हो रही है, तो अब 100 में से 10 भी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अब यहाँ बात को समझते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए सेलिंग प्राइस का कितना है, 40%, तो 40/100, और यहाँ कितना है, 90, कितना है, 90%। अब हम बात करेंगे 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9 × 100 बटे में कितना, 4, तो सेलिंग प्राइस 900/4। तो देखिए 4 दूनी, अब 900 में 4 से आपको भाग लगाना है तो ऐसे ले जाएंगे, 4 दूनी 8, 1, 4 दूनी 8, 2, 0 बढ़ा लेंगे, 4 पंजे 20। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 225%, जो विकल्प में है बी, लेकिन यह आंसर आपका नहीं होगा, 225% है। आप देखिए कि 100 से कितना ज़्यादा है, प्रॉफिट हमको फाइंड करना है, तो 100 से अब प्रॉफिट होगा क्योंकि 100 से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 125% ज़्यादा है, तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा, प्रॉफिट 125%। कैसे आया, हम 225 में से 100 को घटा दिए तो कितना आया, 125%। तो इस विकल्प आपको कौन सा सही होगा, पहला सही होगा।
तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, सभी सवाल आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। तो जल्दी प्रॉफिट लॉस के अगले वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।